काशी में सुना है मोक्ष मिलता है और जब कोई मरता है तो वहाँ कोई तारक मंत्र दिया जाता है। पिता महेश्वर का मंदिर है जो कि जमीन से कई फीट नीचे है। वहाँ पर आप सिर्फ ऊपर एक छोटा सा छिद्र है, उससे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। क्या काशी में जाकर कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है? काशी में विशेष ध्यान यही रखना होता है कि आप गंगा जल वहाँ से नहीं ला सकते हैं। काल भैरव का मंदिर अपने आप में बहुत विशेष है। कहते हैं उनसे अनुमति लेकर ही आप विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। हर सिद्धि मंदिर में आप अंदर ना एक बहुत बड़ा चांदी का श्री यंत्र है, वो गर्भगृह में है और ये बहुत से भक्तों को नहीं पता कि उसके दर्शन अगर आप करते हैं, धन संबंधी समस्या, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होती है। आपके जीवन में धन का, लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। हर सिद्धि मंदिर तंत्र साधना का केंद्र भी है और उज्जैन को भी आप जानते हैं कि तंत्र साधना के लिए बहुत मशहूर है क्योंकि काल भैरव का निवास स्थान है। सुना है कि काल भैरव को शराब पी जाती है और वो शराब ग्रहण भी करते हैं। ये तंत्र साधना के लिए ये परंपरा शुरू हुई शराब चढ़ाने की। आज तक क्या तो है? साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि वो कहाँ जाती है। काल की नगरी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जाने से भाग्य बदल जाता है। बिना शिव की मर्जी के, बिना बुलावे के आप पूरी दुनिया में घूम सकते हो, उज्जैन नहीं जा सकते। साक्षात प्रतीत होता है कि वहाँ पर शिव है। गर्भगृह के दक्षिण भाग में हमेशा आपको ना रात के समय जब भस्म आरती का समय होता है तो आपको अलग ऊर्जा वहाँ पे नजर आती है। कहते हैं उस भस्म आरती के बाद से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल, में। हर हर महादेव। कैसी हैं आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपने बुला लिया और भी अच्छी हूँ। ये महादेव की कृपा है जो बिल्कुल दर्शकों पे भी होगी। और आज जो है बिल्कुल एक चीज मैम कि आप जो है, जैसे मैंने सुना है आप काशी में आपका जन्म हुआ है, बिल्कुल महाकाल की भी आप बातें करती हैं, जी बिल्कुल। तो थोड़ा आज इन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे कि महाकाल के बारे में कुछ बताएं और थोड़ा काशी के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल अर्चना, देखिए ये तो ईश्वर की, महादेव की इच्छा है कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं या हम आज का पॉडकास्ट हम उनको समर्पित कर रहे हैं। और अगर काशी और उज्जैन की बात करें ना, तो जैसा अभी तुमने ही बताया कि काशी मेरी जन्म स्थली है, मैंने जन्म लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरी कर्म स्थली उज्जैन है। तो एक तरह से कहते हैं ना कि मन और आत्मा, मन अगर काशी में है तो मेरी आत्मा उज्जैन में रहती है। क्योंकि ना आप देखिए काशी में भगवान शिव और पार्वती का जो काशी का जो ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ का, अगर आप देखोगे ना तो वो आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे दो भागों में, एक तरफ शिव और एक तरफ माँ पार्वती। अच्छा। तो ऐसा होता है ना कि जहाँ माता पिता होते हैं, जो मायका होता है, तो वहाँ हम्म। जाके हम थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं। और उज्जैन क्योंकि महाकाल की नगरी है, आपको डिसिप्लिन की नगरी है, आपके कर्म क्षेत्र है, तो वहाँ जाके आपको अपने कर्मों पे बहुत नज़र रखनी पड़ती है कि आपसे आप वहाँ जाके निश्चिंत नहीं हो सकते। आपको वहाँ फूँक-फूँक के कदम रखना है कि कहीं कुछ गलती ना हो, कि महाकाल आपसे कभी भी रुष्ट ना हो। हम्म। तो ये दोनों में ख़ास अंतर होता है। तो वही सुनना चाहेंगे कि महाकाल में ऐसा क्या विशेष है जो उसे मतलब काल की नगरी कहते हैं बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाने से भाग्य बदल जाता है। शंकर भगवान जो है भाग्य का लिखा बदल देते हैं, तो बिल्कुल। ऐसा क्या है? देखिए वैसे भी कहते हैं ना, भावई मेट सके त्रिपुरारी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक भाग्य को, माथे की लकीरों को बदलने का जो अधिकार है वो सिर्फ महादेव के पास है। क्योंकि विष्णु जी सृजन करता है, सृजनकर्ता ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी पालन करता है और संहारकर्ता महादेव हैं। सबको यही पता है कि संहार करता है, लेकिन एक्चुअल अगर आप शिव पुराण जब पढ़ेंगे ना, जब आपको पता लगेगा कि आदि शिव में और शंकर में अंतर है। तो सृजनकर्ता भी महादेव हैं, पूरी सृष्टि का सृजन करने वाले भी शंकर हैं। महाकाल को हम टाइम कहते हैं कि काल की नगरी है, क्योंकि वहाँ पर ना काल की गणना अवरुद्ध हो जाती है। वहाँ जाके आप समय से परे चले जाते हैं, क्योंकि महादेव जो हैं, वो कहा जाता है कि उज्जैन में यमराज का प्रवेश नहीं होता। आपने महाकाल उज्जैन में देखा होगा, महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिणमुखी है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की तरफ है, द्वार दक्षिण की तरफ है और दक्षिण दिशा यमराज की होती है। तो वहाँ पर कहते हैं कि बिना शिव की आज्ञा के किसी की मृत्यु भी नहीं हो सकती। मृत्यु भी भगवान शिव की दास है अच्छा। उज्जैन में। तो अगर किसी की मृत्यु होनी है तो वो जब तक महाकाल की परमिशन नहीं होगी, अनुमति नहीं होगी, वहाँ किसी की मृत्यु होती नहीं है। दूसरा, अगर हम भौगोलिक कारक भी देखते हैं ना, तो उज्जैन नगरी जो है, जिसको हम अवंतिका भी कहते हैं, कनकशंघा भी कहते हैं, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों के आने से पहले ना उज्जैन पूरा कहते हैं सोने का बना हुआ था। अंग्रेज़ों ने लूट लिया, लेकिन इसीलिए कनकशंघा भी नाम है उज्जैन का। तो वो जो बसा हुआ है ना पूरा, आप देखेंगे कर्क रेखा पर,
23.10 डिग्री जो हम कहते हैं ना बिल्कुल लैटिट्यूड है उसका, तो जो पूरे विश्व की बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इसीलिए वो नगरी इतनी खास, इतनी सिद्ध है, इतनी जागृत है। कहते हैं ना उज्जैन जाकर आपको एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होती है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, एक अलग वाइब्रेशन में आप आ जाओगे, पूरे पूरे विश्व से अलग। अच्छा। जैसे काशी को कहते हैं कि त्रिशूल पर स्थापित है, महादेव के हम्म। त्रिशूल पर है, वैसे ही उज्जैन में शिव का सदा वास है। और वहाँ के लिए ये मशहूर है कि हमेशा शिव नाम का कहीं न कहीं शिव नाम चलता रहता है, एक नाम धारा चलती रहती है और अनंत कालों से वो चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। तो इसीलिए उज्जैन की धरती इतनी पावन है कि जब सेंटर पॉइंट है तो आप सोचिए कितना जागृत होगा। और अग्नि स्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं सभी ज्योतिर्रूप में प्रकट हुए हैं पृथ्वी के गर्भ से। अच्छा। तो इसीलिए बहुत मशहूर है। जैसे आपने कहा कि भाग्य बदल जाता है उज्जैन जाके, मैं तो कहती हूँ कि जब आपका प्रारब्ध आप भोग लेते हो ना, मतलब मैक्सिमम हिस्सा आप अपने प्रारब्ध का भोग लेते हो, जो अपने बुरे कर्मों का, जब आपके कर्म सुधरने होते हैं, जब आपका भाग्य बदलना होता है, तभी बुलावा ही आता है। क्योंकि उज्जैन के लिए ये बिल्कुल मशहूर है और आप कभी एक्सपीरियंस भी करके देखना कि बिना शिव की मर्जी के, बिना बुलावे के आप पूरी दुनिया में घूम सकते हो, उज्जैन नहीं जा सकते हो। अच्छा। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, जब उनका बुलावा तो अचानक से आप पैक कर लोगे और सामान और हम्म। अचानक से चले जाओगे। तो तब उसके बाद आने के बाद 45-50 दिनों के अंतर-अंतर आप देखोगे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होता ही होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपको उज्जैन जाकर अच्छा। मिलेगा। इतनी सिद्ध नगरी है वो। एक चीज और सुनी है कि एक बहुत ही रात के टाइम पे कोई राजा नहीं रुक सकता। हाँ, ये इसके बिल्कुल। पीछे क्या कहानी है वहाँ अच्छा की? ना ये बहुत लंबी परंपरा है। ये जब आपने सुना होगा कि राजा विक्रमादित्य ने राज किया था उज्जैन में, उसके पहले उनके भाई भर्तृहरि थे। विक्रमादित्य से पहले एक परंपरा थी उज्जैन में कि 1 दिन का राजा बनता था, ठीक है? क्योंकि ये जो अभी राजा नहीं रुक सकते ना, उसका कनेक्शन वहीं से है। तो आपको अच्छा। छोटी-सी कहानी भी सुननी पड़ेगी कि वहाँ था कि एक व्यक्ति को 1 दिन का राजा बनाया जाता था और रात को उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर आप जब उज्जैन घुसोगे ना, तो 24 खंभों का मंदिर है हम्म। और माता भूखी माता का मंदिर है। भूखी माता, भुवनेश्वरी अच्छा। माता, जिनका नाम महालया और महामाया भी है। तो उस समय का ये प्रथा है, परंपरा उस समय की थी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो राजा बनता था ना, रात को भूखी माता का वो एक तरह से तामसिक रूप है देवी का, ठीक है? वो उसका भक्षण कर लेती थी राजा का। अच्छा। यही परंपरा चल रही थी। लेकिन जब विक्रमादित्य का नंबर आया, तो उन्होंने इतने दिमाग के तेज थे, बहुत विद्वान थे, बहुत प्रतापी राजा हुए। उन्होंने पूरे नगर में वो देवी माता के लिए तरह-तरह के पकवान, उनको पता था कि रात में भूखी माता आती हैं और राजा का भक्षण करती हैं। पूरे शहर में उन्होंने ऐसे पकवान बनवा दिए, मतलब पूरी उनका स्वागत, सत्कार की व्यवस्था कर दी कि माँ प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने माँ से वरदान लिया कि ये जो परंपरा है ये आप बंद कर दीजिए और मैं ऐसे ही आपके स्वागत करा करूँगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि राजा वहाँ पर नहीं रुकता है, क्योंकि विक्रमादित्य ने भी अपने आप को उनका दास बोला कि मैं आपका दास बनकर यहाँ पर जो शासन करूँगा, राजा बनकर नहीं करूँगा। और वहाँ पर राजा सिर्फ महाकाल हैं। आज भी इसलिए कहते हैं कि जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कलेक्टर हैं, जो भी लोग हैं, वो जो मेन उज्जैन नगरी है उससे 3-4 किलोमीटर आउटर पे जाके उनका बंगलो होगा, आप देखेंगे। तो हम्म। वहाँ सिर्फ इसीलिए नहीं रुकते हैं कि वहाँ के राजा सिर्फ महाकाल हैं और उनकी सत्ता अनंत है, सर्वोपरि है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये परंपरा आज तक कायम है। और एक मंत्री रुके भी थे ना वहाँ, जिनका सत्ता में परिवर्तन हो गया जिनका था। तुरंत परिवर्तन हो गया था, कौन से बिल्कुल। थे वो मंत्री? वो मंत्री थे, अभी तो अच्छा। मुझे नहीं याद आ रहा है, आई अच्छा। थिंक वहीं के थे, महाराष्ट्र के कोई मंत्री थे। लेकिन हम्म। हाँ, वो थे मुख्य, शायद मोरारजी देसाई की बात आप कर रहे हो ना? प्रधानमंत्री रुके थे, उसके बाद तुरंत उनकी सत्ता खत्म हो गई थी। हम्म। तो अब देखिए अभी भी जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं वो जैन के हैं, लेकिन आपने अगर आपने उनको अपने को उनका सेवक मान लिया, आपने कह दिया मैं यहाँ का जो पला-बड़ा हूँ या वहाँ की पैदाइश है, तो फिर वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होते हैं, हम्म। ठीक है? अगर आपने उनको अपने आप को उनका सेवक बना लिया। लेकिन अगर आप राजा के तौर पे रुकते हैं, तो वो नहीं है, क्योंकि इतना जागृत है वहाँ, शिव हमेशा रहते हैं, साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं वहाँ शिव। आप जब मंदिर में भी प्रवेश करोगे ना, तो आप जब अंदर जाओगे तो वहाँ बहुत भक्तों ने महसूस किया एक अलग तरह की कंपन, एक अलग तरह की ऊर्जा, खास तौर से गर्भगृह के दक्षिण भाग में। हमेशा हम्म। आपको ना रात के समय जब भस्म आरती का समय होता है, तो आपको अलग ऊर्जा वहाँ पे नज़र आती है, महसूस होती है। जैसे भस्म आरती का ही नाम लिया अभी आपने, हाँ।
तो भस्म आरती का भी मैंने सुना है कि चिता से उनकी आरती की जाती है हुँ। और जो महिलाएँ हैं वो नहीं देख सकती। क्या अभी भी ऐसे हाँ, ही है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन अभी चिताभस्म से तो नहीं है, ये एक पौराणिक एक शास्त्रों में है कि उस बहुत पहले समय, आज से 50-60 वर्ष पूर्व, जो चिता की अग्नि होती थी, उससे उनका श्रृंगार होता था, भस्म आरती होती थी। लेकिन अभी 40-50 सालों से ये परंपरा बंद हो गई है और अभी जो गाय के, शुद्ध देशी गाय के जो कंडे होते हैं ना, उनसे जो भस्म तैयार करते हैं मंत्रोच्चार के द्वारा, बहुत शुद्ध करके, फिर उस भस्म से महादेव का श्रृंगार करते हैं। और वो बड़ा, उस समय जब भस्म आरती होती है ना, तो अगर आपने कभी दर्शन किए हों, कहते हैं उस भस्म आरती के बाद से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अच्छा। और उस टाइम पे महिलाओं के लिए पहले तो प्रवेश ही वर्जित था, क्योंकि बड़ी उग्र अवस्था होती है, हुँ, हुँ। जो रौद्र रूप होता है। और महादेव का जब भस्म आरती होती है तो कहते हैं उस टाइम भगवान दिगंबर अवस्था में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी भी मैं गई थी लास्ट में, तो महिलाओं को कहते हैं कि आप एक पर्दा कर लीजिए, घूंघट कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए या आंखों पे रुमाल रख लीजिए। तो ऐसी परंपरा अभी भी है, क्योंकि महिलाओं का चंद्र बल जो होता है ना, थोड़ा कमज़ोर होता है। हुँ। तो ये भी होता है ना कि कुछ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए यही है कि ईश्वर महादेव का जो रूप होता है उस समय, वो महिलाएँ नहीं देख सकती हैं। इसके पीछे भी कथा है, क्योंकि सर्वप्रथम जब सती ने अग्निदाह किया था ना, स्वयं का शरीर भस्म किया था दक्ष के यज्ञ में, सर्वप्रथम वहीं से ये परंपरा शुरू हुई है। तब महादेव बिल्कुल रौद्र अवस्था में आ गए थे, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए थे, क्योंकि सती उनकी बहुत प्रिय थी। क्योंकि सती जैसा प्रेम भी किसी ने नहीं किया और शिव जैसा प्रेम भी सती को किसी ने नहीं किया। तो जब वो यज्ञ में पहुँचे और उन्होंने हवन से सती की जो शरीर है वो उठाया, तो पूरा भस्म में, क्योंकि दाह कर चुकी थी, तो जब उन्होंने ऐसे उठा के कंधे पर रखा तो पूरा सती की भस्म से उनका श्रृंगार हो गया, मतलब पूरी भस्म गिर गई। वो भस्म भगवान को बहुत प्रिय थी, क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी सती, प्रिय भक्त भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सती जैसा भक्त भी कोई नहीं रहा। तो इसीलिए वो परंपरा शुरू हुई कि अपने भक्तों का, कि भस्म से श्रृंगार महादेव को पसंद है। इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। तो उस वक़्त शिव जी बहुत रौद्र अवस्था में थे, उनको बिल्कुल होश नहीं था कि उनका बागंबर कहाँ है, उन्होंने क्या पहना है, किस अवस्था में, क्योंकि शिव पार्वती सती की मृत्यु का समाचार सुनकर वो बिल्कुल बौखला गए थे। तो वो अवस्था महिलाएँ नहीं देखें, इस वजह से आज भी हुँ। ये है कि पर्दा किया जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो मैं तो खो गई आपकी बातों में। बिल्कुल। मैं प्रश्न कि क्या लूँ, क्या नहीं बिल्कुल। समझ नहीं आया। ऐसा लगा शिव को ही सुनती शिव की जाऊँगी। कथा ही ऐसी है कि उसमें प्रश्न की ज़रूरत ही हुँ, नहीं हुँ। है। जैसे महाकाल और काशी, जी। दोनों में से मतलब किसी को अगर देखा जाए, तो कहाँ पहले जाया जाए या फिर कहाँ जाने से भाग्य और ज़्यादा जल्दी चमकेगा? या महाकाल पहले जाऊँ या काशी पहले जाऊँ या देखिए 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप हुँ, में विलक्षण है, अनुपम है। काशी प्रथम शिवलिंग हम मानते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग मानते हैं। अच्छा। कि आप देखेंगे स्कंद पुराण के काशी खंड में भी लिखा हुआ है, भगवान शिव ने लिखा है कि मैं काशी को कभी नहीं छोड़ता हूँ। काशी पे हमेशा वो रहते हैं, काशी को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और प्रथम ज्योतिर्लिंग है, तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम आपको काशी दर्शन करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ शिव शक्ति का मिलन है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो एक बार माँ पार्वती और महादेव का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। काशी के बाद से आप अपनी यात्रा कीजिए, क्योंकि जन्म पहले होता है ना, कर्म बाद में होता है। तो पहले आपको अपने माता-पिता क्योंकि जगत के माता-पिता हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद, और एक और ख़ास बात अर्चना देखो, अपनी राशियों के हिसाब से ज्योतिर्लिंग होते हैं, पता होगा। हुँ, तो आप हुँ। जिस राशि के हैं, उसके बाद आपको उस ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले जाना चाहिए। काशी में सुना है मोक्ष मिलता है और जब कोई मरता है तो वहाँ कोई तारक मंत्र दिया जाता है। उसके बारे में हाँ, थोड़ा बताइए? तारक मंत्र महादेव स्वयं देते हैं। अपने जो भी काशी में, देखिए काशी में मरने के बाद मोक्ष मिलता है, ये सबको पता है। लेकिन काशी वासियों से आप जब मिलोगे ना, जो शिव की भक्ति में इतना रमे रहते हैं, जिनका जीवन पूरा शिवमय होता है, वो तो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते हैं। क्योंकि वो इतने डिटैच हो जाते हैं, वो शिव, उनके लिए उनके जीवन का उद्देश्य शिव भक्ति, शिव सानिध्य ही रह जाता है। तो अगर जीते जी मोक्ष आपको देखना है ना, तो आप काशी में जाइए। आप जाइए वहाँ मणिकर्णिका घाट में आप जाओ, उत्सव, जहाँ पे मृत्यु भी एक उत्सव है, ठीक है ना? वहाँ पे चिताएँ जलती रहती हैं, 24 घंटे हुँ। चिताएँ जलती रहती हैं। और एक तरफ लोग अपना नाचते-गाते भी रहते हैं, खाते-पीते भी रहते हैं। तो आप देखिए कि जीवन की जो सच्चाई है, वो आपको वहाँ देखने को मिलती है। और वहाँ महादेव ने स्वयं कहा है कि जो भी जीव-जंतु, छोटे-छोटा जीव भी अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे अच्छा। कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो काशी में ना मृत्यु इतनी आसान भी नहीं है।
जब तक आपके प्रारब्ध पूरा नहीं होगा ना, जब तक आपकी लोभ लालसा खत्म नहीं होगी, तब तक आप काशी में मर भी नहीं सकते। एक चीज और सुनिए कि काशी में जो मरता है, अगर उसने जन्म लिया तो वो राजा का ही जन्म लेगा। अदरवाइज मोक्ष को, तो ये भी सच है। नहीं, देखिए काशी में मरने के बाद जन्म लेने का तो कहीं कोई विधान हम्म। ही नहीं है ना, फिर तो आपको अच्छा। मोक्ष मिलना ही मिलना है, ये तो सुनिश्चित है कि हम्म। काशी में आप मर गए तो मोक्ष ही मिलना है आपको। और सबसे काशी जो है, भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं वहाँ, ऐसा भी है? हाँ, बिल्कुल, स्वयं निवास करते हैं। त्रिशूल, क्योंकि काशी त्रिशूल पर स्थित है, पूरे विश्व से अलग, हम कहते हैं ना ब्रह्मांड से अलग है। तो वहाँ महादेव की नगरी है, आप जब जाएँगे तो अनुभव होगा, ऐसे-ऐसे वहाँ मंदिर हैं, चमत्कारिक मंदिर जिसको देख के शिव का तो देखिए, महादेव का या किसी भी हम देवता की बात करें तो वो अनुभव होता है हमें। वो दिखते नहीं है, लेकिन जो उनके भक्त होते हैं उन्हें विशेष संकेत वो देते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। काशी में और चीज देखिए कि वहाँ जगह जगह पर मंदिर बने हैं, इसके पीछे क्या है? क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, भक्ति में रमे हुए हैं, हर किसी के जीवन में शिव शामिल हैं। तो कोई दूर नहीं जाता है, तो छोटी-छोटी शिव मंदिर तो आप देखेंगे गली-गली में बने हुए हैं, क्योंकि उनके दिन की शुरुआत ही शिव की पूजा के बाद होती है। हम्म। तो कोई विश्वनाथ जी नहीं जा सकता, लेकिन अपने निकटवर्ती मंदिर जा सकता है। बहुत बहुत क्या, मोस्टली 90% लोगों की जो शुरुआत होती है सुबह की, वो शिव मंदिर से ही होती है। शिव जी को जल चढ़ाकर, मंदिर जाकर, उसके बाद ही वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो वहाँ मुझे लगता नहीं कि कोई नास्तिक ढूँढने से मिलेगा, हम्म। इसलिए इतने सारे मंदिर हैं। और कोई ऐसी विशेष चीज जो काशी के बारे में हो? हुँ, काशी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं अक्सर कई पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, काशी के कुछ हम्म। मंदिर बहुत विशेष हैं। एक वहाँ चंद्रेश्वर मंदिर है, अच्छा। चंद्रकूप। चंद्रकूप मंदिर की बहुत विशेषता है। वहाँ पे क्या है, वो चंद्रदेव द्वारा स्थापित है वो मंदिर, और वहाँ आप अगर जाओगे तो वहाँ पे एक चंद्रकूप है, मतलब कुआँ। उसमें कहते हैं कि अगर आप देखते हो, ऊपर से झाँकते हो, तो आपको अपनी परछाई दिखनी चाहिए। अगर आपको परछाई नहीं दिखती है, क्योंकि काशी मोक्ष का स्थान है ना, तो लोगों को पहले पता भी चल जाता है। वहाँ अगर परछाई नहीं दिखती है तो उस व्यक्ति की आयु बस 40 और 40-45 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। उसके अच्छा। बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये आज भी परंपरा है, आज भी आप जाएँगे तो ऐसा वहाँ पर अ, आपको भीड़ लगी मिलेगी। कुछ बच्चे बुजुर्ग अपने माता-पिता, दादी-दादा को लेके जाते हैं कि भई उनकी इच्छा है कि वो काशी में ही उनको मृत्यु मिले। हम्म। तो उन मुझे लगता है उनकी सुविधा के लिए या कैसे भी ये ईश्वर का एक चमत्कार है। हम्म। अगर आपको परछाई दिखी तो मतलब अभी आपकी आयु शेष है, होता है ना? और ये कितना बड़ा आश्चर्य है, और उस कुएँ का जल भी इतना चमत्कारी है कि बड़ी से बड़ी बीमारियाँ अगर आप उसको पी लेते हैं, तो कहते हैं कैंसर भी ठीक हो जाता है। अच्छा। तो ये काशी में है। पीता महेश्वर का मंदिर है जो कि ज़मीन से बहुत कई फीट नीचे है। वहाँ पर आप सिर्फ़ ऊपर एक छोटा-सा छिद्र है, उससे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और देखिए काल भैरव हैं। काल भैरव को कहते हैं काशी के कोतवाल कहते हैं। जैसे उज्जैन में काल भैरव है, वैसे ही बनारस में भी हैं। तो उनके भी दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी कोई मान लीजिए कोई ऑफ़िसर है या कोई नेता है, जब भी वो काशी जाता है ना, तो सबसे पहले काशी के कोतवाल यानी भैरव बाबा के दर्शन करना आवश्यक है। कहते हैं उनसे अनुमति लेकर ही आप विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। तो काल भैरव का मंदिर अपने आप में बहुत विशेष है। एक वहाँ जागेश्वर मंदिर है, जो कि हर साल में एक बार जौ के बराबर बढ़ता है, अच्छा। और वो आज बहुत बहुत विशाल शिवलिंग है, मतलब विश्व के विशालतम शिवलिंगों में है। तो आप देखिए ये सब शिव के चमत्कार हैं, तो वहाँ तो पग-पग पे हर मंदिर की एक कथा है, हर मंदिर का एक चमत्कार है। एक और परंपरा रही है कहीं हर जगह की अलग-अलग, जैसे कि कहीं से कुछ सामान लाया जा सकता है या कहीं हाँ, प्रसाद चढ़ाना है। बिल्कुल। तो क्या काशी में जाकर भी कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है? काशी में विशेष ध्यान यही रखना होता है हुँ। कि आप गंगा जल वहाँ से नहीं ला सकते हैं। क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता, वो जाते हैं काशी में हुँ। दर्शन करते हैं और गंगा जल लेकर आते हैं। हम हर जगह से ला सकते हैं, हरिद्वार से ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं गंगा जल, गंगोत्री से तो लाते ही लाते हैं। हुँ, हुँ। सिर्फ़ काशी से क्यों? क्योंकि काशी मोक्षदायिनी नगरी है। तो आप जब जल भर के लाएँगे, तो जो जल में, गंगा जल में छोटे-छोटे जीव-जंतु बहुत छोटे होते हैं, वो भी पानी के साथ आ जाते हैं ना, जो हमें दृश्य नहीं होते अपनी आँखों से। अब उनका प्रारब्ध था वो काशी में मृत्यु प्राप्त करते, लेकिन आपने अनजाने में एक पाप कर दिया। आप उनको काशी से कहीं और ले आए। मोक्षदायिनी परम पवित्र नगरी से आप जब ले आते हैं अनजाने में, तो आपसे अनजाने में एक पाप हो रहा है। तो कभी भी काशी से गंगा जल लेकर आपको नहीं आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अब थोड़ी महाकाल के बारे में भी जान लेते हैं कि महाकाल के मंदिर की क्या ख़ास बात है?
देखिए, महाकाल के मंदिर की सबसे खास बात तो ये है कि जो शिव जी की स्थापना हुई है, स्वयंभू शिवलिंग है, दक्षिणामुखी शिवलिंग है, और ये मंदिर ना 5 मंजिला है। अच्छा। सबसे पहले जो सबसे निचला मंदिर, जो हम बेसमेंट भी कहते हैं, उसको हम पाताल का प्रतीक मानते हैं, वहाँ भी मंदिर है। पहले तल पर महाकालेश्वर का मंदिर है और दूसरे तल पर ओंकारेश्वर का मंदिर है। फिर इसका जो तीसरा तल है, जो तीसरा मंजिल है, वहाँ पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है। ये भी बहुत विशेष है। पूरे वर्ष में 1 दिन, सिर्फ नागपंचमी के दिन ही ये मंदिर के ताले खुलते हैं और भगवान के दर्शन हो सकते हैं आपको। बहुत विशेष है, इसका भी बहुत महात्म्य है। और सबसे ऊपर फिर ध्वजा के लिए जाते हैं, जब ध्वजा बदलना होता है तो वो 5वीं मंजिल हो गया। तो इस तरह से सबसे खास बात कि 5 मंजिल। दूसरी बात कि भस्म आरती के समय जो लोगों को अनुभव होते हैं, कुछ लोगों को होते हैं, कुछ को नहीं होते, लेकिन कुछ को बहुत विशेष अनुभव होते हैं कि साक्षात प्रतीत होता है कि वहाँ पर शिव हैं, स्थित हैं। एक तो ये बहुत खास बात है महाकाल मंदिर की। उसके बाद आप देखिए कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में देवी हरसिद्धि का मंदिर है। हरसिद्धि मंदिर जो कि विक्रमादित्य की कुल देवी भी हैं, हर्षल गाँव से वो देवी की प्रतिमा को लाए थे और उन्होंने स्थापित किया था। हरसिद्धि मंदिर में भी बहुत एक तरह से तंत्र साधना का केंद्र भी है। और अच्छा। उज्जैन को भी आप जानती हैं कि तंत्र साधना के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ पर लोग तंत्र हम्म। साधना करते हैं क्योंकि काल भैरव का निवास स्थान है। हम्म। तो ये कुछ जो मंदिर हैं, चिंतामन गणेश का मंदिर है, काल भैरव जी का मंदिर है, हरसिद्धि देवी, हरसिद्धि देवी में बड़े चमत्कार होते हैं। वहाँ पर 2 बड़े दीप स्तंभ हैं जो कि शिव और शक्ति का प्रतीक है। और वो जो बड़े दीप स्तंभ में डेली वहाँ पे दीप प्रज्वलित होते हैं, आपने देखा भी होगा। वहाँ की विशेषता है कि बारिश भी अगर हो रही हो तो भी वो दीप बुझते नहीं हैं। तो वो माँ हरसिद्धि की प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति दिखाते हैं कि वहाँ पर माँ हरसिद्धि और महादेव विराजमान रहते हैं अपने रूप में। वो और हरसिद्धि मंदिर में आप अंदर ना एक बहुत बड़ा चांदी का श्री यंत्र है, अच्छा। वो गर्भगृह में है। और ये बहुत से भक्तों को नहीं पता कि उसके दर्शन अगर हम्म। आप करते हैं तो आपके जीवन में जो अर्थ संबंधी समस्या है ना, धन संबंधी समस्या, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होती है। आपके जीवन में धन का, लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। तो ये बहुत खास बात है वहाँ की। काल भैरव भी सुना है कि काल भैरव को शराब पी जाती है और वो शराब ग्रहण भी करते हैं। हाँ, आज तक तो क्या है? साइंटिस्ट भी पता नहीं हम्म। लगा पाए कि कितने लीटर शराब चढ़ चुकी है और वो हम्म। कहाँ जाती है। मतलब उसका कुछ अता पता ही नहीं लगा कि जाती कहाँ है वो। अब देखिए, इसमें ना सबके अलग-अलग मत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 तरह के जो एक वामपंथी लोग होते हैं जो कि भई वो उनका अलग एक सिस्टम होता है। तो ये परंपरा आरंभ उन्होंने की, वामपंथी लोगों ने, कि जो तामसिक प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो तामसिक पूजा को बलि देना, या उनका आप देखते हो पूजा पाठ भी बाएँ हाथ से करते हैं, इसीलिए उनका नाम है। तो और खून चढ़ाना, बलि देना, इस तरह का। तो मुझे लगता है कि ये तंत्र साधना के लिए ये परंपरा शुरू हुई शराब चढ़ाने की। जो सात्विक भक्त हैं, मुझे लगता है जो प्रॉपर भक्त हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो भी अब इस परंपरा के नीचे शराब चढ़ाने लगे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि उनको चढ़ाना चाहिए, खैर ये अपनी-अपनी श्रद्धा की बात होती है। लेकिन ये मुझे लगता है तंत्र साधना को लेकर कि काल भैरव को शराब चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। ये बात तो सही है, प्रसन्न होते हैं। लेकिन किसको चढ़ाना चाहिए, किसको नहीं, इसका थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे महाकाल और काशी के बारे में हमने जान लिया हुँ, कि किस तरीके से जाने से वहां पर भाग्य को बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम मैं चाहूंगी कि कुछ उपाय दर्शकों को दें शिव पुराण से जुड़े जिससे उनका भाग्य बदल सके। देखिए, शिव पुराण तो अपने आप में ही एक तरह से कामधेनु है ना? हम्म। जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष। भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप, साक्षात शिव का स्वरूप है शिव पुराण, और कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। आप जो चाहें वो माँग सकते हैं। जो भी आपके अंदर इच्छा है, आप उसको रख के अगर शिव पुराण पढ़ते हैं, 1 अध्याय पढ़िए, 2 अध्याय पढ़िए, नहीं टाइम है 5 श्लोक ही पढ़ लीजिए, 2 श्लोक ही पढ़ लीजिए। तो शिव पुराण का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और ये भी अनुभव के आधार पे ही मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने भी पढ़ना शुरू किया, उनके जीवन में अचानक चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से समर्पित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ श्रद्धा और भक्ति तो बहुत ज़रूरी है ना। अब आप ऐसे पढ़ रहे हैं, एक श्रद्धा के साथ पढ़ रहे हैं, अपने आप को पहले समर्पण की अवस्था में आप लाओ। ठीक है, आप समर्पित होकर महादेव का शिव पुराण पढ़िए। बहुत अच्छा उपाय भी कह सकते हैं, शिव का सानिध्य प्राप्त करने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। और शुरू में शिव महात्म्य भी है, आप पहले महात्म्य पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों। उसमें कुछ लोगों की कथाएँ दी हुई हैं, छोटी-छोटी कथाएँ, जिसको देखकर समझ आता है कि उनके जीवन कैसे बदला। तो और कोई चमत्कार अगर शेयर करना चाहें आप।
बिल्कुल, अब देखिए आज के समय में लोगों को क्या सबसे बड़ी दिक्कत है? धन। सबको चाहिए होता है हुँ, ना धन, कुबेर बनना है सबको, हुँ, है ना? कुबेर की पूजा, कुबेर बनना है। अब शिव पुराण में शुरू के महात्म्य में ही है, वहाँ उसमें एक छोटी-सी कथा आती है कुबेर की। एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था। वो बहुत धर्मपरायण था, सारे धर्म के अनुसार ही आचरण करना, ब्राह्मण के सारे कर्तव्य करना। उसका पुत्र था गुणनिधि। गुणनिधि बिल्कुल धर्म के विपरीत थे, मतलब उसे कोई धर्म का आचरण नहीं करना था, सारे व्यसन थे उनके अंदर, ठीक है? मतलब मदिरा पान करना, मांस मदिरा खाना, इस तरह की चीज़ें, जुआ खेलना, असत्य भाषण करना, गुणनिधि। तो एक दिन क्रोध में आके यज्ञदत्त ने वो घर से बाहर निकाल दिया अपने पुत्र को, गुणनिधि को। गुणनिधि जाते-जाते एक जगह गए बहुत दूर, तो भूखे प्यासे थे, तो एक शिवालय था। वहाँ पर गुणनिधि ने देखा कि लोग यहाँ पर महादेव को बहुत सारा प्रसाद चढ़ा रहे हैं, निर्माल्य चढ़ा रहे हैं, फल-फूल सब। तो उसने क्या सोचा कि जब शाम हो जाएगी तो मैं शिवलिंग पे से ये लेके अपना उधर पूर्ति कर लूँगा भोजन। तो जब अंधेरा हो गया, तो अंदर गया वो, जब सब लोग चले गए, मंदिर बंद होने लगा, शाम हो गई, तो अंदर गया और शिव के ऊपर से निर्माल्य लेना था, तो बड़ा अंधेरा था, तो उसको दिख नहीं रहा था। तो वहाँ पर उसने क्या किया, अपना जो उसने वो पहना हुआ था ना, हम जो पहनते हैं ऊपर साफा, उसको जला के, वो दुपट्टा टाइप का, हुँ, हुँ। उसको उसने बत्ती की तरह बनाया और दीपक की तरह जला दिया, क्योंकि दीपक की लो बहुत कम हो गई थी, अंधेरी हो गई थी, इससे दिख नहीं रहा था कि हम लें कैसे प्रसाद। तो जब उसने वो दीपक जला दिया, शिव के मंदिर में दीपक जलाने का महात्म्य मैं आपको बता रही हूँ कि कितना बड़ा है। तो अनजाने में उसने दीपक जला के, क्योंकि अंधेरा था और शिव मंदिर में दीपक जला, शिव जी प्रसन्न हो गए, ठीक है? तो उसने उस समय तो खैर निर्माल्य लिया और अपना खाने लगा, तब तक लोगों ने देख लिया कि ये शिवलिंग पे चढ़ा हुआ है, चढ़कर वो ले रहा था। तो हुँ। लोगों ने इसको बहुत मारा-पीटा, अंत में उसकी मृत्यु हो गई उस जब समय। लेकिन क्योंकि उसने वो दीपक जलाया था, उसके प्रताप से अगले जन्म में वो राजा बना। ठीक है? अगले जन्म में राजा बना और राजा बन के उसने क्या किया कि दम नाम का राजा बना। उसने अपने पूरे राज्य में, शिव भक्ति तो आ ही गई क्योंकि दीपक जलाया तो शिव जी की कृपा हो गई थी। पूरे राज्य में उसने दीपक जलाने का, एक होता है ना कि एक जारी कर दिया, आज्ञा जारी कर दी कि सब लोग, कोई भी शिव मंदिर अंधेरा नहीं रहेगा। तो सब लोग दीपक जलाने लगे। तो उसका इतना महात्म्य हुआ, है ना? और वो शिव पुराण का पाठ करता था, क्योंकि जिस मंदिर में वो गया था, वहाँ शिव पुराण का पाठ हो रहा था। उसने, उसके कानों में शिव पुराण की कुछ लाइनें गई थीं। अब उस दीपक जलाने के प्रताप से जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद तीसरा जो उसका जन्म हुआ, वो कुबेर के रूप में हुआ, अलकापुरी का राजा। तो धनाढ्य, बताइए, धन कुबेर। तो जो शिव पुराण सुन के शिव मंदिर में दीपक जला के एक साधारण इंसान, जो कि वो भी धर्म भीरू न होते हुए भी, आप सोचो, कुबेर की पदवी प्राप्त कर सकता है, तो शिव पुराण पढ़ के क्या नहीं हो सकता है? तो अगर आपको धन चाहिए, रिश्ते चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जॉब चाहिए, सबके लिए शिव पुराण है। और आपसे नहीं पढ़ा जा रहा ना, अपने कहने से एक छोटा-सा उपाय करिए, ठीक है? देखिए, बहुत लोगों को मृत्यु का बहुत भय होता है, ठीक है? जो लोग भस्म, भगवान शिव को जो भस्म चढ़ती है, भस्मी लगाते हैं अपने माथे पर, कंठ पे, कहीं भी, और रुद्राक्ष पहनते हैं, और उनकी जिह्वा पर शिव नाम होता है, उनके पास यमदूत के गण कभी नहीं आते। यमदूत कभी उनको लेने नहीं आते, हमेशा शिव के गण आते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा महात्म्य है कि अगर आपने शिव पुराण पढ़ा और ये उपाय कर लिया, तो कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जब भी आपका अ, अंतिम समय आएगा, शिव के गण आएँगे आपको लेने। मंत्र से ही मुझे याद आ गया कि कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और कुछ लोग नमः शिवाय का। तो बिल्कुल। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, ये सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है और सबके लिए है, सर्वव्यापी। कोई भी बिना सोचे समझे नमः शिवाय का जाप कर सकता है। ओम नमः शिवाय में एक बंधन ये होता है कि ओम का जाप हम तभी कर सकते हैं जब हमने किसी गुरु से दीक्षा ली हुई हो, मंत्र लिया हुआ। अगर आपके कोई गुरु हैं, वो आपको मंत्र देते हैं ओम नमः शिवाय का, तब आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और अगर आपको लगता है यार गुरु नहीं बनाना है, तो आप महादेव को गुरु बना सकते हैं। ये भी शिव पुराण में पूरी विधि है अच्छा। कि भगवान शंकर वैसे भी जगत गुरु हैं, अगर आप उनको गुरु बना लेते हैं, उसमें एक छोटा-सा विधान है, उस विधान से गुरु बना लीजिए, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो दोनों ही मंत्र अपने आप में बहुत विशेष हैं। कोई अगर पापी इंसान है और बहुत पाप किए उसने, अपने जन्म में कोई पुण्य किया ही नहीं, बिल्कुल। तो कैसे वो इससे मतलब कि छुटकारा ले सकता है? क्या करे वो? देखो, एक तो शिव का रूप, आपने देखा शिव हमेशा अग्राह्य वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, जो कोई देवता नहीं स्वीकार करते, ठीक है? हुँ। धतूरा उनको चढ़ाते हैं हम, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, मतलब उनको हर ऐसी चीज़ हम चढ़ाते हैं, नाग का उन्होंने गले में नाग धारण किया हुआ है, माला पहनी हुई है। तो शिव का तो स्वरूप ही ऐसा है, जो चिता भस्म से जिनका श्रृंगार हो रहा है,
तो आप बताओ ना कि जब हम शिव के समक्ष जाते हैं ना, तो वो हमारे अवगुण देखते ही नहीं हैं। इतने भोले हैं भगवान शिव। अब इसको एक छोटी-सी कहानी मैं सुनाऊँगी तुम्हें शिव पुराण की, कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने तो जीवन में भी बहुत पाप कर लिया, अब तो आप क्या ही ऐसा करो कि भगवान आपको स्वीकार करें। तो इसमें शुरू में ही शिव महात्म्य कथा आती है। एक चंचुला नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो कि वैश्या कर्म में प्रवृत्त हो गई थी। ठीक है? सारे उसने सब अधार्मिक आचरण, पहले वो धार्मिक थी लेकिन क्योंकि उसका पति था बिंदुक, वो इस तरह का था कि उसकी जो उपेक्षा की वजह से वो भी उसी कर्म में प्रवृत्त हो गई। अब आप सोचो कि उसने तो पूरे जीवन यही किया, दुराचार किया, चारित्रिक रूप से इतना पतन रहा उसका, ठीक है? मांस मद का एक तरह से भक्षण करना, हर तरह का, क्योंकि ब्राह्मणी का कोई कार्य उसने नहीं किया। वृद्धावस्था में जब वो अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही थी किसी यात्रा पर, तो वहाँ पर उसको कुछ लोग शिव पुराण की कथा करते हुए नज़र आए। तो वहाँ पर रात हो गई थी, तो वो लोग विश्राम कर रहे थे, तो कुछ श्लोक उसके कानों में पड़े जिससे उसका अंतर्मन थोड़ा-सा चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ। तो वो उन महात्मा के पास गई, उसको फिर जब उसने वो सुना ना कि शिव पुराण में ये बोल रहे हैं कि ऐसा करने वाले से लोग जो अपने पति से विमुख होती हैं, उनको ये सज़ा मिलती है। उसके बाद उसको इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ, इतना अवसाद हुआ, इतना दुःख हुआ कि मेरा तो जीवन बर्बाद, जैसा भी तुमने पूछा कि अब क्या कर सकते हैं? मतलब इतना निकृष्ट कर्म करने के बाद अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो महात्मा जी के पास गई, उसने बोला कि आप मुझे शिव पुराण की कथा सुनाइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला कि अब मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि दूसरे दिन तुम स्नान करके आओ, फिर उसने शिव पुराण की कथा सुनी। पूरी 7-8 दिन तक शिव पुराण की कथा सुनी पवित्र मन से। उसके बाद उसने वो पूरा अपना छोड़ दिया आचरण, अपना बिल्कुल ही धर्म में आ गई, बिल्कुल ही शिव भक्त बन गई और आजीवन उसने शिव पुराण की कथा बोलना, सुनना और शिव भक्ति में लीन रही, उसी मंदिर में ही रही वो। मृत्यु के बाद आप सोचो उसको यमराज के दूत लेने आए कि भई ये तो बहुत पापी रही है, यमराज लेके ही जाएँगे। लेकिन तभी वहाँ शिवगण आए और उन्होंने यमराज के दूतों को भगा दिया और शिवगण उसको लेके सीधे कैलाश गए। वहाँ पर भी उसने शिव भक्ति करके, आप सोचो शिव पुराण में इतना अच्छा वर्णित है कि वो माँ पार्वती की सखी का पद उसको प्राप्त हुआ। तो आप बताओ जब पापी से इतना पाप करने के बाद भी जब आप बाद में रिग्रेट करते हैं, बाद में आप भगवान से क्षमा याचना करते हैं, समर्पण करते हैं, तो फिर भगवान आपको ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो अगर भोलेनाथ। जब जागो तभी सवेरा, जब आपको लग रहा है, कहते हैं ना भगवान ने कहा भी है जब आप राम ये पढ़ेंगे, भागवत गीता आप पढ़ेंगे, तो उसमें है ना सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं कि तुम आ जाओ, सब धर्म छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आप कितना भी पाप करो, शुद्ध मन से जिस समय समर्पण आप कर दोगे, उस समय भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। शिव को राम नाम इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि शिव के आराध्य राम है ना, और राम के हम्म। आराध्य महादेव हैं। हम्म। हरिहर में कोई भेद नहीं है, हरिहर एक ही हैं। तो शिव राम की तपस्या करते हैं, राम शिव नाम की तपस्या करते हैं। राम उनको बहुत प्रिय हैं क्योंकि शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। आपको पता है ना कि शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो राम और कृष्ण को बहुत प्रेम है शिव को उनसे। और जो तारक मंत्र है ना, वो भी राम नाम का ही मंत्र है। श्री राम ही बोलते हैं वो कानों में जाके, जो काशी में बोलते हैं ना तारक मंत्र। तो तारक मंत्र में वहाँ कहते हैं, वहाँ हवाओं में, क्योंकि हर वक्त महादेव जी श्री राम की का जाप करते रहते हैं, तो वहाँ की वायु में, वहाँ की हवाओं में ये नाम घुला हुआ है श्री राम। वही कानों में लोगों के जाके टकराता है मरते समय, वही तारक मंत्र है। इसके तो पीछे एक कथा भी है विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ी हुई, वो थोड़ा सा बताइए। देखो, विष्णु सहस्त्रनाम में एक कथा आती है कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ, तो पार्वती माता पूजा पाठ थोड़ा करती थी। तो एक बार शिव जी को भूख लगी थी, ठीक है? तो उनको भोजन करना था, तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि कितनी देर। तो पार्वती जी उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं विष्णु जी का ये पाठ करके तब आऊँगी, तभी हम भोजन करेंगे। तो वो आईं, तब शिव जी ने उनको कहा कि देखो, तुम्हें इतना समय लगता है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में, मैं तुम्हें 2 लाइन का ऐसा चमत्कारिक मंत्र बताता हूँ, जो तुम करोगी तो विष्णु सहस्त्र नाम का के पाठ का फल मिलेगा। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसा क्या है? तब उन्होंने बोला कि राम रक्षा स्तोत्र की जो 2 लाइनें हैं ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर ये तुम पढ़ती हो तो तुम्हें विष्णु सहस्रनाम का फल मिल जाएगा और मुझे भोजन भी जल्दी मिल जाएगा। तो ये बड़ी प्यारी सी कथा आती है भगवान शिव पार्वती की उसमें। तो आप सोचो, राम नाम का तो इतना ज़्यादा महत्व है और भगवान शिव का अत्यंत प्रिय नाम है राम। तो मैम हमने जान लिया काशी के बारे में, हुँ, महाकाल के बारे में। हुँ, तो वैसे देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग है।
तो बिल्कुल। किस राशि वाले को किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए जिससे कि उसका भाग्य बदल बिल्कुल, जाए? देखो ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं ये बताती भी हूँ हर पॉडकास्ट में। राशियों के अनुसार अगर आप शिवलिंग के दर्शन करते हैं ना ज्योतिर्लिंग के, तो बहुत महत्व है। पहली राशि मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि में देखो सूर्य उच्च का होता है, तो इनको रामेश्वरम के दर्शन करने चाहिए क्योंकि सूर्यवंशी श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी, तो इनकी कुंडली का सूर्य ग्रह भी अच्छा होता है और इनके लिए भी अच्छा है। वृष राशि जो दूसरी राशि है, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो जो सोमनाथ का मंदिर है, जो चंद्रेश्वर हम कहते हैं ना, चंद्र देव द्वारा स्थापित है, तो सोमनाथ के अगर ये दर्शन करते हैं तो इनका चंद्रमा बलवान होता है, जिससे इनकी राशि की समस्याएं दूर होती हैं। तीसरी राशि है हमारी मिथुन। मिथुन राशि वालों को नागेश्वर के दर्शन करने चाहिए। नागेश्वर के दर्शन करने से इनकी कुंडली के ग्रह भी बलवान होते हैं, क्योंकि ना काल सर्प हम कहते हैं ना, मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, तो इसीलिए नागेश्वर दर्शन इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो ओंकारेश्वर मंदिर आपने देखा होगा, ओम की आकृति वहाँ नजर आती है। ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन अगर कर्क राशि के लोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों को वैद्यनाथ के दर्शन करने चाहिए, रावण द्वारा स्थापित है ये शिवलिंग। कन्या राशि वालों को मल्लिकार्जुन के दर्शन करने चाहिए, वो बहुत शुभ है इनके लिए, इनके जीवन में भाग्य उन्नति होती है अगर ये वैद्यनाथ के दर्शन, मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं। तुला राशि, जैसे हम बात कर रहे हैं महाकाल की, तो तुला राशि वालों को, क्योंकि वो हम शनि की नगरी भी मानते हैं, काल भैरव है ना वहाँ पर, और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो इनको महाकालेश्वर जरूर जाना चाहिए अपने जीवन में एक बार। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, इनको घृष्मेश्वर जाना चाहिए अपने जीवन में, जब भी जा सके तो एक बार जरूर जाना चाहिए, घृष्मेश्वर के दर्शन करने चाहिए। धनु राशि वाले जातक काशी विश्वनाथ, वो इनके देवता हैं, इनके ज्योतिर्लिंग हैं, तो वहाँ ये जाते हैं तो इनके लिए जीवन में बहुत परिवर्तन, क्योंकि धनु में केतु उच्च का होता है और मोक्ष का कारक होता है केतु, और काशी में मोक्ष प्राप्त होती है, ये इसके पीछे लॉजिक है। मकर राशि वाले लोगों को भीमा शंकर जाना चाहिए। कुंभ राशि वाले लोगों को केदारेश्वर के दर्शन, केदारनाथ एक बार जरूर जाइए और देखिए आकर क्या परिवर्तन होता है। मीन राशि वाले लोगों को त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए, वहाँ पे आपने सुना भी होगा कि काल सर्प की पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर मीन राशि के लोगों के ज्योतिर्लिंग है। तो ये 12 राशि वाले अगर अपने अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो मुझे लगता है उनके जीवन की समस्याएं बहुत जल्दी खत्म होती हैं। 2-4 उपाय और ले लेते हैं, जैसे कि जो बिल्कुल। लोगों के जीवन में समस्याएँ चलती है, धन से जुड़ा आपने शिव पुराण का बता ही दिया। बिल्कुल। फिर थोड़ा-सा क्योंकि ये शिव परिवार है और शिव शक्ति प्रतीक है, बिल्कुल। तो कैसे बचाया जाए किसी का रिश्ता अगर उलझन में है, टूट रहा है या बिल्कुल। किसी तरह की समस्या है शादी में, तो कोई शिव का उपाय है जो हाँ, करें? बहुत सारे उपाय हैं। देखिए शिव हुँ। शक्ति अगर देखा जाए ना, तो ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह शिव और पार्वती का है। तो अगर प्रेम की कमी है, अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, या आपका कोई आपको पसंद है, आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, तो महादेव और माँ पार्वती की आराधना बहुत अच्छी है इसमें। उपाय के तहत आपको अपने आसपास कोई भी, जहाँ भी शिवालय, वहाँ जाइए और आप वहाँ ना शिव जी और माँ पार्वती को, एक तो पार्वती माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए, और महादेव जी को सफ़ेद एक पटका होता है, वस्त्र होता है, वो चढ़ाइए, और उनका एक गठबंधन जैसे हम करते हैं ना, मौली से ऐसे 7 बार बांधते हैं, आपने मंदिरों में देखा हुँ, होगा, हुँ। ये करना शुरू कीजिए। ये आप सावन में भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, और नियमित तौर पे एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ जिसका मैंने देखा है कि बहुत जल्दी लाभ भी होता है। आपको सोमवार के दिन जाना है, दही में थोड़ा-सा शक्कर मिला लीजिए और उससे महादेव का अभिषेक कीजिए। जीवन में अगर कैसी भी प्रेम से संबंधित दिक्कत आ रही है तो दूर होगी और रिश्ता आपका बचेगा ही बचेगा। किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें भी माँ पार्वती, क्योंकि माँ स्कंद माता है, माँ कात्यायनी है, माँ कुष्मांडा का रूप भी वही है। तो संतान अगर नहीं हो रहा है तो आपको माता के मंदिर जाइए, और इसमें आपको माँ की ना स्वरूप, एक स्कंद माता का स्वरूप आपको सोचना है, और उनको हल्दी की 7 गांठें आप चढ़ाइए माता को, और माता से प्रार्थना कीजिए कि हमें संतान नहीं हो रही है, तो ये उपाय करिए, आप देखिए संतान भी होगी। और इनको ना सावन में कुछ उपाय अगर ये कर सकें, जैसे सावन में एक मंगला गौरी का व्रत होता है ना, सोमवार का हम व्रत रखते हैं, उसके दूसरे दिन जो मंगलवार आता है, मंगलवार के दिन अगर ये मंगला गौरी का व्रत रखते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि महाकाल है,
तो और कोई बीमारी से ग्रसित है, तो हाँ। महादेव कैसे उस पे कृपा करें? कौन-सा उपाय करें? देखिए, ये बहुत आसान उपाय है। आप अगर महादेव के मंदिर जाइए, अगर आप नियमित 40 दिन तक जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर सोमवार को जाइए। बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो मुझे लगता है आपको कंटिन्यू उपाय कर लेना चाहिए। महादेव के पास जाके आपको 3 काली मिर्च चढ़ानी है उनको, ठीक है? कैसी भी बीमारी है, अगर आप स्वयं चढ़ाइए, नहीं तो जो बीमार है उसके ऊपर से ऐसा होता है ना, घुमा के ले आते हैं और वो चढ़ा देते कोई हैं। दिन है इसका? किसी दिन करनी है ये पर्टिकुलर? शनिवार को करिए तो सबसे अच्छा है। अच्छा। शनिवार के दिन आप करिए, और एक और उपाय है कि आप जल में थोड़ा-सा काले तिल मिलाकर अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो भी आपके घर से रोग, बीमारी ये सब जल्दी जाने लगती है। अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा, तो कौन-सा शिव का उपाय किया जाए? गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, क्योंकि श्री प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अगर आप सोमवार के सोमवार करते हैं, कम से कम 5 सोमवार आप करके देखिए, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, और कैसा भी बंद से बंद व्यापार होगा वो चलने लगेगा। किसी को अगर नौकरी में, जैसे देखा होगा कई लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं और किसी हुँ, वजह से रह जाते हैं, 1-1, 2-2 नंबर की वजह से रह जाते हैं, हाँ। उनके लिए कोई विशेष उपाय? हाँ, वो उनके लिए बहुत अच्छा उपाय ये है कि एक तो वो शिव जी का अभिषेक शहद से करना शुरू करें, ठीक है? अगर कर सकते हैं शहद से करना शुरू करें। नहीं तो देखिए, सूर्य को बलवान करना पड़ता है इसमें। तो एक तो सूर्य को जल दीजिए, और महादेव से जुड़े उपाय में आप किसी भी संडे के दिन, है ना? इतवार के दिन आप रविवार के दिन जाइए, और 108 लाल मसूर की दाल आती है, उसके दाने 108 दाने आप महादेव पर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ शमी पत्र भी आप चढ़ाना शुरू कीजिए। तो शनि भी बलवान होगा, सूर्य भी बलवान होगा, और अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो कहीं न कहीं से आपके पास ज़रूर ऑफ़र आएगा जॉब का। अब एक महा उपाय दे दीजिए, जो जीवन से निराश हो आदमी, जिसको मतलब कोई दिख ही नहीं रहा कि उसको करना क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। कई बार ऐसा हो जाता है कि सब चीज़ होते हुए भी लगता है कि नहीं है। ऐसा कोई बिल्कुल। विशेष महा उपाय भोलेनाथ का? बिल्कुल, देखिए, सबसे विशेष उपाय तो मैंने अभी आपको बोला कि आप शिव पुराण पढ़ना शुरू कीजिए, इससे अच्छा उपाय नहीं है। दूसरा ना, अगर आप मतलब अगर आप सात्विक आहार लेते हैं, नॉन-वेज वगैरह नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है जीवन में जब सब कुछ ऐसा लगे ना कि सब तरफ से आप निराश हैं, आपका अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, कहीं भी आपको लग रहा है कि मुझे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जा रहा है, आप एक रुद्राक्ष पहनना शुरू कीजिए। मतलब ये महा उपाय है। कैसे भी लोग, कितने भी गिरे हुए, मतलब आप समझिए कि लगता है कि भाग्य एकदम साथ नहीं दे रहा, आप रुद्राक्ष पहन के देखिए। 5 मुखी रुद्राक्ष सबके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप 5 मुखी पहनते हैं, बेस्ट है, और अगर आप एक बार कुंडली दिखा के पहनते हैं कि आपके लिए कौन-सा अच्छा है, तो वो हुँ। भी अच्छी बात है। लेकिन जो उपलब्ध हो वो आप पहनना शुरू कीजिए, और साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया, थोड़ी-सी भस्मी हर जगह मिल जाती है। महाकाल से आप भस्मी ले आइए, महादेव को अर्पित कीजिए, और थोड़ा-सा आप स्वयं लगाना शुरू कीजिए। अपने आप आपका, आपके एक जो चक्षु होता है ना, वो खुलने शुरू हो जाएँगे। आपको अपने आप समझ आएगा कि इस समस्या से निकलना कैसे है। तो सबसे अच्छा उपाय है, ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ़ शिव जी के किसी मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, ना जल चढ़ाइए, ना, जो आपको ऑफ़िस जाना है, 2 मिनट के लिए आप अपनी गाड़ी रोकिए, शिव जी को प्रणाम कीजिए, उनके पास सिर्फ़ हाथ जोड़िए, बैठिए और फिर निकल जाइए। सिर्फ़ आप ये करके देखिए, और मुझे आप 1 महीने बाद आप कमेंट्स करें, आपके व्यूअर्स, कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। जी, ठीक है? बिल्कुल। बस। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जय महादेव। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कभी होता है कि लोगों का ना इतने दुःख आ जाते हैं कि विश्वास सा उठ जाता है भगवान पे, तो वो विश्वास नहीं करते। तो ईश्वर क्या करते हैं, महादेव क्या करते हैं, एक माध्यम बनाते हैं फिर उनको विश्वास कराने का। तो मुझे लगता है आज की बिल्कुल। माध्यम जो थी वो आप बिल्कुल। थी, जो माध्यम है थैंक मैम है, जिसके थ्रू भगवान का विश्वास जागृत, भगवान के प्रति, शिव शिव के प्रति जो है विश्वास जागृत होगा दर्शकों का। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है महादेव के इन रहस्यों ने आपको ज़रूर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और रहस्यमय एपिसोड आप तक पहुंचते रहेंगे। जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक जुड़े रहिए ऑलवेज टॉक के साथ।